तो देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने ये कहा था लास्ट क्लास कि हम लोग रिवीजन जो है ना उल्टी दिशा में शुरू कर रहे हैं और 3D को ही पहले रिवाइज कर रहे हैं। याद आया कुछ? तो ऐसा है कि पहले 3D के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। एक क्लास और मान के चलो 3D की लगेगी, उसके बाद 3D समाप्त और टेस्ट दे देना 3D का, 3D को फाइनलाइज कर देंगे। आइए अर्चित मुन्ना फोन दे दे। थैंक यू। तो चलो भाई सुनो, जो बच्चे अभी तक इस चैप्टर को शुरू से अटेंड कर रहे हो, इधर भाई रिया, पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। चैप्टर में कुछ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अभी नहीं करे हैं, तो उनको खत्म करते हैं और फिर बात करेंगे आगे की। रिया इधर, जो पहली एक्सरसाइज थी इसकी याद करो, उसमें सिर्फ 2 चीजें थी, एक डायरेक्शन रेशियो और एक डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? अगर तुम्हें एक लाइन के 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, so the direction ratios of the line will be x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 माइनस, यानी उनको a b c से हम इसको डिनोट करते हैं, ये इनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज पता लग जाते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस भी पता लग जाते हैं, यानी ये पता लग जाता है कि लाइन कितना एंगल x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बना रहा है। अगर वो अल्फा बीटा गामा एंगल्स बना रहा है तो वो cos अल्फा cos बीटा और cos गामा ऐसे करके निकल जाता है। नहीं आ रहा याद? नहीं आ रहा होगा, अभी तो पढ़ा है बच्चों। क्या तुम लोगों को नहीं पता है भाई? इधर प्रिंस, अगर तुम्हें एक वेक्टर पता है ai bj ck, ऐसे पहली बात ये वेक्टर बनता कैसे? अगर तुम्हें 2 पॉइंट दिए हो तो 2 पॉइंट दिए तो ऐसे बनता था x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे तो बनता था ना? अरे भूल गए क्या? तो ये आता था तुम्हारा ai bj ck। तो ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ही होते थे। बस हमने बोला कि अब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ऐसे आ जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसको abc बोल देंगे। बस वेक्टोरिकल टर्म में नहीं लिख रहे, चीज वही है। फिर उन्हीं डायरेक्शन रेशियो से मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखाया था आप लोगों को। कुछ आ रहा है याद? ऐसा पढ़ा है? तो ये पहली एक्सरसाइज थी। पहली एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल सी थी। मेन आपकी सेकंड एक्सरसाइज से चीजें शुरू होती हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को बच्चों 3 फॉर्मूले सिखाए थे, ये जरूरी सीख लीजिए। 3 फॉर्मूले क्या सिखाए थे? पहला फॉर्मूला ये था कि अगर लाइन किसी पॉइंट से पास करती है और किसी फलाना वेक्टर के बोलो क्या है, पैरेलल है, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है a वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, where x1 y1 z1 is the point, a b c are the direction ratios of the vector which is parallel to it। नहीं हुआ ना क्लियर? और भाई 2 बार क्लियर करा चुका हूं, एक पिछली क्लास में, एक उससे पिछली क्लास में, 2 बार समझा चुका हूं मैं ये चीज। तो ये आपको अब तक आनी चाहिए थी आप लोगों को कि अगर एक लाइन किसी पॉइंट से पास करती है और किसी वेक्टर के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसे दिया जाएगा। क्लियर है? आया था प्रियांशु लास्ट क्लास? अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिए जरा ध्यान से, आपको बोला गया तो क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था एंगल वाला। अगर 2 लाइनों के बीच में एंगल बताना हो, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ये, दूसरी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो cos थीटा एंगल कैसा आएगा? b1 डॉट b2 अपन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। और लाइनें अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो एंगल ऐसे निकलेगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे क्या हो गया? अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा? 0। और लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो सेम मिलेगा, या हम बोले कि प्रोपोर्शनल मिलेगा। बात वही होती है। नहीं आ रहा यार? तो ये एंगल निकालने का तरीका था। उसके बाद मैंने आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला सिखाया था, बड़ा भारी भरकम सा फॉर्मूला था, ये रहा वो फॉर्मूला, ठीक है। कि अगर मेरे पास 2 लाइनें हो और वो दोनों लाइनों का मुझसे क्या बोला जाए कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो लाइनें दी जाएंगी इस फॉर्म में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, मतलब b1 वेक्टर को b2 वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर आएगा वेक्टर, और a2 माइनस a1 करोगे तो भी वेक्टर आएगा। तो वो दोनों वेक्टर का बोलो क्या कर देना है? डॉट प्रोडक्ट, और फिर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का जो आया था उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब लाइनें या तो तुम्हें मिलेंगी वेक्टर फॉर्म में या किसमें मिलेंगी बोलो? कार्टेशियन फॉर्म में। अगर लाइनें मिली कार्टेशियन फॉर्म में, नंदनी, अगर लाइनें मिली कार्टेशियन फॉर्म में तो वो ऐसी दिखती हैं,
x1 y1 z1 पॉइंट होता है और a1 b1 c1 उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो उसके पैरेलल था। याद आ रहा है? ऐसी दूसरी लाइन के पॉइंट कुछ और हैं जिससे वो पास करती है और उसके डायरेक्शन रेशियोज अलग है। अगर लाइनें मिली मुझे कार्टेशियन फॉर्म में तो मेरा शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था बच्चों, क्या? ऊपर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है किस चीज का, बोलो? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 ये रे, a2 b2 c2 ये रे, ऊपर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो और नीचे रूट में याद करो ab ab bc bc ca ca ab bc ca का कॉम्बिनेशन चलता है और कैसे 12 21 12 21 12 21 का स्क्वायर करना होता है। कैसे? a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, फिर b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर। बच्चा कह रहा है मेरे को याद नहीं हो रहा। अरे याद करना आसान है यार। ab bc ca मैंने ऐसे लिखा है, ab bc और ca और 12 21 मैंने लिखा है और फिर स्क्वायर करा बच्चों, हो जाएगा याद। तो भैया बात ऐसी है, कुल मिला के इस पूरे चैप्टर के अंदर 4 फॉर्मूलों पे काम हुआ है। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं तो ये चारों ही बेहद आसान थे। पहला फॉर्मूला, अगर एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो तुम लोग उसके क्या निकाल सकते हो? डायरेक्शन रेशियोज। कैसे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, जैसा वेक्टर में भी निकलते थे डायरेक्शन रेशियोज उसके। वेक्टर के आई कैप जे कैप के भी साथ में होता है, डायरेक्शन रेशियो ही थे उसके, बस उसको नाम दे दिया है डायरेक्शन रेशियो का। अब डायरेक्शन रेशियो से क्या निकल जाते हैं? बोलो डायरेक्शन कोसाइंस। अगर तुम्हें ए बी सी पता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस क्या होते हैं? बोलो वो एंगल जो वेक्टर हमारा या लाइन हमारी किसके साथ बना रही है? बोलो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। उन एंगल्स का अगर कॉस के साथ रिलेशन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो वो हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहला फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का। सेकंड फॉर्मूला है कि एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जब लाइन पास करती है किसी एक फलाना पॉइंट से और किसी एक वेक्टर के, बोलो क्या होती है? पैरेलल। तो लाइन की इक्वेशन होती है a वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, दैट्स अ वेक्टर फॉर्म। द कार्टेशियन फॉर्म विल बी x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपन में c। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। फिर आपको बताया गया कि अगर दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो, क्या निकालना? बोलो एंगल। और दोनों लाइनों का इक्वेशन मिला हुआ वेक्टर फॉर्म में, तो cos थीटा होएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुम लोगों को। फिर मैंने आपको बताया कि दो लाइनों के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकलेगा। क्लियर है वाला? नहीं आ रहा समझ में? लगभग एक्सरसाइज खत्म हो गई थी हमारी। मिसलिनियस से थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बच गए थे हमारे, वो सब मैं आपको बता देता हूँ अभी। मुझे एक क्वेश्चन शॉर्टर डिस्टेंस से करके दिखाओगे आप लोग? मिसलिनियस निकालो, निकालो मिसलिनियस। फॉर्मूला आपके सामने है, मिसलिनियस निकालो। एक क्वेश्चन है, दिखाना एक बार मुझे धैर्य का क्वेश्चन बता दो बस मैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो और मुझे करके दिखा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कुछ बच्चों का भाई जिनका पुरानी बुक है उनका अलग होएगा। तो पुरानी बुक वाले सबसे पहले एक काम कर लो कि नई बुक वालों से बुक लेके 5 क्वेश्चन टिक कर लो, बिकॉज नई में 5 ही क्वेश्चन है मिसलिनियस में। नई बुक में मिसलिनियस में मात्र 5 क्वेश्चन है, पुरानी वालों के में 20-22 क्वेश्चन होंगे। तो पहले वो 5 टिक कर लो, आप लोग कर लो वो टिक 5 और आप उसमें से चौथा क्वेश्चन करें जल्दी। सभी बच्चे मेरे को शॉर्टर डिस्टेंस निकालते हुए नजर आए। मैं आपको शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं पूरे। हो गया? करके लाया था? बहुत बढ़िया। मिसलिनियस वाला नहीं 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 करो ट्राई। ये वाला तो नहीं करा था ना? ये वाला ही कर लिया था। हाँ भाई बदमाश। टिक लगा ले पहले। पुरानी बुक वाले उन 5 क्वेश्चंस को टिक लगा लो जो नई बुक में मिसलिनियस में दिए हुए हैं। और वो कहाँ पर है आदित्य यादव? करो करो ट्राई करो।
बोलूं नहीं हो रहा। पीछे कैसे? देखो पहले तो ये है कि जितना भी लास्ट क्लास हुआ करे ना उसको रिवाइज करके आया करो। अब क्वेश्चन सुनो, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, इसीलिए तो मैंने बोल दिया कि तुम लोग कर लो, क्योंकि मुझे पता है फंसेगा। भाई देखो क्लास, जिन भी बच्चों को, ध्यान सुन लीजिए, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो यू हैव टू अप्लाई ए फॉर्मूला। बोलो क्या? अरे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट विद b1 वेक्टर क्रॉस, और क्या करना पड़ेगा बोलो? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का। अब मैं तुम्हें बस एक बात कह रहा हूं, जिसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वेक्टर का सबसे बेसिक चीज है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आना, अगर वो आता है तो फिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना कोई महाभारत नहीं है भाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D का चैप्टर बहुत आसान है अगर आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज भी है तो, क्योंकि यहां से फॉर्मूले काम करते हैं, फॉर्मूला आता है क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं आता क्वेश्चन नहीं होगा, सीधी बात है। अब आप मुझे बताओ इस दोनों इक्वेशंस में a1 और a2 कौन है? जरा बताओगे a1 a2 कौन है? सर दिस इज योर a1 वेक्टर, दिस is your b1 vector, this is your b2 vector. You know that the equation of the line is of the form of the r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector. तो तुम लोग मुझे बताओ फटाफट से, सभी बच्चे सॉल्व करके बताओ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या आया तुम लोगों का? तो ये रहा a2, वो रहा a1, कर दूं डायरेक्ट? तो माइनस 4i में से माइनस 6i करा होगा तो कितना आएगा बोलो? माइनस का 10i। फिर तुमने j वाला तो इसमें है ही नहीं, उसमें तो है j वाला, तो माइनस का 2j, और k वाला जब हुआ होगा तो माइनस का 3k आएगा। अगर सबका यही आया भाई, नहीं आया? इसके बाद तुम बताओ मुझे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या आया तुम लोगों का? सर मेरा तो आया i कैप, j कैप, k कैप, और यहां पर मैं लगाता हूं 1 माइनस 2 और 2, और यहां पर 3 माइनस 2 और माइनस 2। कुछ समझ नहीं आया? अब जरा मुझे बताना, इस हिसाब से i कैप को अगर मैं रखता हूं तो ये कट के होएगा 4, माइनस का साइन लगाऊंगा तो माइनस 4 है तो प्लस 4, फिर माइनस का j कैप लगाया, ये देख लो बनेगा, नहीं आता तो आई कैप को रखा, कुछ नहीं करना, इसकी आई जी रखी, b1 की वैल्यूज रखी, b2 की रखी और सॉल्व कर दिया बस। माइनस जे रखा, ये गया, ये आया -2 और -6, और फिर प्लस का k कैप रखा, ये आया -2 और ये माइनस करना है तो +6। सभी बच्चे बताओ कितना आ गया? 8i प्लस 8j और प्लस का 4k, ये तुम्हारा क्या है जरा बताओगे? ये तुम लोगों का आया है b1 वेक्टर क्रॉस। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को डिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें करना क्या था? उस वेक्टर का a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट करना था। डॉट प्रोडक्ट सब जानते हो, i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से। तो मुझे बताना जरा क्या होएगा? -10 मल्टीप्लाई होएगा बोलो किससे? 8 से, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा बोलो किससे? 8 से, और -3 मल्टीप्लाई होगा बच्चों किससे? 4 से। लेकिन मॉड्यूलस ना बोलिएगा, पॉजिटिव डिस्टेंस लेके आना है। नीचे आएगा इनका मॉड्यूलस। अच्छा बताओ b1 क्रॉस b2 वेक्टर के मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? सॉरी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बोलो इसका? 64 जमा 64 जमा 16, बोलो जरा कितना आ जाएगा? तो ऊपर हो गया बच्चों माइनस का 80, माइनस का 16, माइनस का 12, और नीचे आ जाएगा बच्चों हमारा 144 यानी 12। तो इन सब का समझो आएगा कितना है? 108 बाय में 12, आंसर आ गया 9 यूनिट्स। क्या दिक्कत है? नहीं आया समझ में? ये शॉर्टर डिस्टेंस होता है, क्या रॉकेट साइंस है? कुछ भी नहीं। बताओ बताओ, डाउट लगा किसी बच्चे को? नंदनी नहीं आया समझ में भी? अब आ गया समझ में? तनीषा यही कह रहे थे लास्ट का शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है? 2 लाइनें जब मिलेंगी तो उसका शॉर्टर डिस्टेंस ऐसे निकलेगा। सबको क्लियर है या नहीं जल्दी बताओ, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आनंद नहीं आया समझ में? हो गया? चलो अब जो क्वेश्चन बच गए पहले उनको निपटा लेते हैं एक बार, है ना?
तो तुम सब बच्चे एक बात मुझे बताओ, सब बच्चों को मैंने एक चीज सिखाई थी, ध्यान देना, एंगल बिटवीन टू लाइन सिखाया है ना मैंने। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, पूरे को पढ़ो। अगर दो लाइनें वेक्टर फॉर्म में तो एंगल कैसे निकलेगा? ऐसे। कार्टेशियन फॉर्म में तो एंगल कैसे निकलेगा? ऐसे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो लाइनें सॉरी परपेंडिकुलर हो, तो उनके जो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 का प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है? 0। और अगर पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। ये बिल्कुल वैसे सोचिए ना यार, एक वेक्टर है और दूसरा वाला वेक्टर या लाइन उससे उसी के साथ पैरेलल है। पैरेलल होगी तो मतलब उसके जो कंपोनेंट्स होंगे दुगने तिगने होंगे। याद करो मैंने शुरू में जब वेक्टर पढ़ाया था ऐसे ही बोला था, अगर ये ए वेक्टर है तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कैसा होगा? तनीषा मत लिखो, इसे देखो, अगर ये ए वेक्टर है तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कैसा होगा? इसी डायरेक्शन में दुगना बड़ा होगा। 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर तिगना बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो उसके एलिमेंट्स आएंगे, जो a1 b1 c1 आएंगे, अरे आई कैप जे कैप के से लगाते हो ना, वो इस वाले के मुकाबले कितने गुना आएंगे? 3 गुना, सारे के सारे, मतलब रेशियो सेम आएगा। तो भैया परपेंडिकुलर के केस में ऐसा होता है और पैरेलल के केस में ऐसा होता है। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, अगर डायरेक्शन रेशियोज के साथ ऐसा होता है ना, तो इसी बात को याद कर लीजिए कि लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट भी, डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट भी बोलो कितना होता है? 0 होता है। और डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो भी बोलो क्या होता है? मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पे नहीं लगता, किस पे भी लगता है बोलो? डायरेक्शन कोसाइंस पे भी। कोई कहे क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, तो मैं 50 बार सिखा चुका हूं कि अगर एक वेक्टर तुम लोगों का बना है तो उस वेक्टर ने कुछ ना कुछ एंगल बनाए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, अल्फा बीटा गामा। वो अल्फा बीटा गामा निकालने के फॉर्मूले सिखाए थे कि cos अल्फा कैसे निकलेगा? a अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। cos बीटा कैसे निकलेगा? b अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसी cos गामा, और ये अल्फा बीटा गामा एंगल्स ही है। जब तुम्हारे पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा आ जाएगा तो एंगल भी तो आ जाएंगे ना, उनकी वैल्यूज को देख के। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में, है ना? यही चीज को लाइन में ले गया था मैं कि अगर लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे आ जाएंगे? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। यही तो आएंगे, देखो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इसी को मैंने डायरेक्शन रेशियो का नाम दे दिया है। तो वो डायरेक्शन रेशियो आ गई। उन्हीं डायरेक्शन रेशियो से लाइन भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का, अल्फा बीटा गामा। और cos अल्फा cos बीटा cos गामा का फॉर्मूला ये आ गया। चीज वही है, बस वहां पर आई कैप जे कैप के साथ एसोसिएट कर देते हैं और यहां पर उसका एसोसिएट नहीं करते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो जैसे उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट बोलो क्या होता है? 0 होता है। वैसे ही उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट भी क्या होता है? 0 होता है। और जैसे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं वैसे डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। लॉजिक में मत जाओ, लॉजिक बताऊंगा, टाइम लगेगा उस चीज़ में, और जरूरत है नहीं उसकी। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ सभी बच्चे। एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज निकालो। कौन सी एक्सरसाइज मिस नहीं? से पहले वाली एक्सरसाइज जो है उसकी शुरुआत के 3 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। वही जुड़वा रखे थे बस, मैंने शुरू के 3 ही जुड़वा रखे थे। तो पहला पढ़ो, पहला पढ़ो। कह रहे साबित करो कि तीनों लाइनें जिनका डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लाइन नंबर 1 जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे हैं, 12/13 माइनस का 3/13 माइनस का 4/13। ये क्या दिए हुए? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए बच्चों। ये लाइन नंबर 2 के दिए हुए हैं और ये लाइन नंबर 3 के दिए हुए हैं। सुन लीजिए, तीनों लाइनों के बोलो बच्चों क्या दिए हुए हैं? डायरेक्शन कोसाइन, यानी LMN। सुन लीजिए क्या दिए हुए हैं? LMN, यानी डायरेक्शन रेशियो नहीं दे रहा, डायरेक्शन कोसाइन दे रहा है। तो मतलब कि लाइन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन ये रही, लाइन नंबर 2 की वो रही, लाइन नंबर 3 की ये रही। आप समझ सकते हो कि ये हो गया लाइन नंबर 1 का L1 M1, और ये क्या हो गया बोलो? L2 M2 N2, और ये बोलो क्या हो गया? अरे यार मतलब तीनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए गए और कह रहा साबित करो कि तीनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मैंने कहा यार लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट क्या आता है? 0। तो मैं क्या करूंगा? लाइन 1 और लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करके देखूंगा। मैं L1 को L2 से, M1 को M2 से और N1 को N2 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। बताओ क्या आएगा? 12/13 गुना करूंगा बोलो किससे? 4/13 से। ऐसे ही माइनस का 3/13 गुना करूंगा बोलो किससे? 12/13 से। और ऐसे ही माइनस का 4/13 गुना करूंगा 3/13 से। बताना कितना आ रहा है बच्चों? 48/169 माइनस का 36/169 और माइनस का 12/169। ये प्लस है बच्चों बीच में। बोलो कितना आएगा? 0। क्या आएगा बोलो? अगर दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट 0 आ रहा है या डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों में से कुछ भी हो, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस लाइंस आर, तो इट मींस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू। अब बताओ मैं कैसे साबित करूं कि लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर भी होगी? उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी L2 L3 M2 M3 N2 N3, और बोलो क्या आ जाएगा? अगर 0 आ गया
तो फिर वो भी परपेंडिकुलर है। और फिर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वो भी 0 आ गया तो 1 और 3 भी परपेंडिकुलर है। तो 1 2 से परपेंडिकुलर, 2 3 से परपेंडिकुलर, 3 1 से परपेंडिकुलर, इसका मतलब ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं है बात समझ में? करके दिखाऊं या अब हो जाएगा, है ना? तो अगली चीज आप लोग ये निकालेंगे इस क्वेश्चन में, L2 L3 M2 M3 और अब 0 देख लेना, अगर आ रहा है तो लाइन 2 लाइन 3 में परपेंडिकुलर है। फिर क्या करोगे बोलो, L1 L3 M1 M3 और बस, अगर 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर। तो किसी को परपेंडिकुलर साबित करने का सिंपल तरीका ये है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट 0 आने चाहिए, और वो आ रहे हैं इस केस में तो परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल इसी के भाई बंधु क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार पढ़ लेते, फिर कर लेना नोट बचाओ, फिर कर लेना नोट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सब बच्चे। कह रहे साबित करो कि एक लाइन, साबित करो कि एक लाइन, तुम ही मुझे बताना कैसे करूं। एक साबित करो कि ये लाइन जो कि इस पॉइंट से पास करती है 1 -1 2 से और 3, 4, -2 से, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन की, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन की जो कि पास करती है 0 3 2 से, और बोलो किससे, 3 5 6 से। मुझे बताओ मैं कैसे साबित करूं कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है? नहीं, क्वेश्चन क्यों निकाल रहे हो? क्वेश्चन मत निकालो, सिंपल सोचो ना। इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, A1 B1 C1 कैसे निकलेगा तुम्हें पता है, x2 - x1 आ जाएगा। इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, निकल गए। जब दोनों के आ जाएंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आएगा, 0 आएगा। बताया तो था, अरे नहीं आए बात समझ। तो सिंपल चीज करनी थी, बोलो अगर ये मेरी लाइन नंबर 1 है और ये वाली मेरी लाइन नंबर 2 है, तो बताना जरा मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, जरा बताओगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 कितना आएगा बच्चों, बताना। दिस माइनस दिस, 3 - 1 बोलो कितना आएगा, 2, 4 माइनस में दिस कितना आएगा बोलो 5, एंड -2 कितना आएगा बोलो -4। अरे ये क्या आगे जरा बताओगे, ये आगे बच्चों क्या, A1 B1 और, अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, अरे बोलो लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या आएंगे। दिस माइनस दिस कर लो, दिस माइनस दिस कर लो, मर्जी तुम्हारी है। 3 - 0 कितना आएगा, 3, 2 और 4, ये बोलो क्या आगे जरा बता दो, A2 B2 और, अब जिसने पढ़ा हुआ है कि लाइन तब परपेंडिकुलर होती है जब इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है, तो जस्ट कैलकुलेट A1 A2 B1 B2 और C1 C2, जस्ट कैलकुलेट, बताओ कितना आ रहा है, 2 गुना में 3, 5 गुना में 2, बिल्कुल नकली क्वेश्चन है यार, शुरू के क्वेश्चन तो वैसे एक्सरसाइज के नकली होते हैं। बोलो कितना आ गया, 6 जमा 10 माइनस 16, बोलो कितना आ गया, 0। इट मीन्स लाइन्स आर, नहीं आया ना समझ में? अच्छा तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है तीसरा पढ़ो, फिर खत्म हो जाएगा पूरा ये। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। तीसरे में ये बोला है कि आप साबित करें कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। बताओ अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो कैसे साबित कर सकता हूं, खुद ही कर लेना, बस मैं हिंट दे देता हूं। लाइन 1 जो कि पास करती है 4 7 8 से, और दूसरी पॉइंट है इसका 2 3 4, और ये वाली लाइन पास करती है -1 -2 1 से, और ये वाली लाइन करती है 1 2 5 से। जरा बताना जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होता है? नहीं सर, वो तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन है। अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो कंडीशन तुम लोगों को लिखवाया गया था, अच्छा बताना क्या कंडीशन होती है जब लाइनें पैरेलल होती हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होता है वो सेम आएगा। मतलब बातें नहीं, लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो निकल जाएंगे, लाइन 2 के भी निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? अरे दो पॉइंट दिए सर, तो A1 B1 C1 आ जाएगा, A2 B2 C2 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, क्या करोगे अगर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 आ जाएगा तो फिर उनका रेशियो देखोगे, A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का बराबर आएगा तो वो पैरेलल हैं, बराबर नहीं आया तो पैरेलल, हालांकि वो शो करने को बोल रहा है मतलब पैरेलल होंगे। मुझे बताओ तीसरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा क्या बताओ? अगर परपेंडिकुलर साबित करने को बोले तो क्या डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0, बातें नहीं भाई क्लास। पैरेलल साबित करने को बोले तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम आएगा। इज दैट ऑल क्लियर टू यू और नॉट? अब देखो एक्सरसाइज खत्म होगी लेकिन मिसलिनियस में अभी भी बच्चों 2 क्वेश्चन रह गए। अच्छा लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बताओ, ये पूरा चैप्टर कितना छोटा है तुम्हें खुद दिख रहा होगा, सिर्फ कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं। पहला डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का, सेकंड लाइन की इक्वेशन पता लगाना जब वो किसी पॉइंट से पास करती है और किसी वेक्टर के पैरेलल हो, तीसरी एंगल बिटवीन द टू लाइंस, चौथी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ में? अभी भी मैं एक क्लास इसके ऊपर लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब 3D, मेरी बात सुन लो, एक बात कान खोल के सुन लो, फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करने का मतलब मैं इसको पूरी तरीके से पैक करूंगा बस अब खत्म करके, कि इसमें से मेरे को जो जो पता है कि कुछ भी अगर एडिशनल भी बन सकता है तो वो भी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। क्लियर हो रहा है?
तो हमारा 20 मिनट हम कर लेंगे इसको। तो मेरी पूरी बात सुनो भाई क्लास, आप लोग जिन बच्चों ने 3D किसी का कोई क्लास मिस हो रखा है, तो टोटल क्लासेस मेरे को लगता है तीसरी क्लास है 3D की शायद, है ना? तीसरी है ना शायद, तो तीसरी क्लास है यार। कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग पिछला कवर नहीं कर सकते। परसों की क्लास से पहले अगर आपका 3D कहीं पे भी मिसमैच हो रहा है ना, तो आप लोग 3D की तीनों वीडियोस देखा हो। समझ में आ रही बात? क्योंकि परसों हम इसको फाइनल करके एक चैप्टर फाइनल्स के लिए तैयार कर चुके होंगे भाई। वेक्टर नहीं कराऊंगा अभी रिवीजन में, वेक्टर में थोड़ा समय लगता है, वेक्टर में क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं, तो वो मैं लास्ट में कराऊंगा वेक्टर। 3D अभी कर रहा हूँ खत्म, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, क्या इसके लिए वेट करें कि दोबारा आएंगे रिवीजन राउंड में। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं ना 3D के साथ तो ऐसा। तो मुझे तुम ये बताओ, टेस्ट जैसे ही खत्म, मतलब परसों खत्म, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें खत्म, उसके अगली क्लास में टेस्ट। कोई अब लैग नहीं टेस्ट के बीच में कि हम लोग कहेंगे उसके बाद 5 दिन बाद होगा, 6 दिन बाद होगा। जिस दिन रिवीजन खत्म जिस चैप्टर की, उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर ही पहले क्या होगा, टेस्ट होगा। उसका वीडियो भेज दूंगा। अच्छा बताओ कैसे करोगे? ओए आ जाओ, वीडियो चल रही है अभी भी। चलो तो सुनो, मुझे बताओ, ओए डायरेक्शन कर लोगे इसको या मैं आगे बढ़ूं? इसको तो कर लोगे ना, इसको कर लोगे, चलो ठीक है। ये वाला पीडीएफ भर गया है, नेक्स्ट पीडीएफ निकालते हैं। मिसलिनियस के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक दूसरा और एक 5वां। इसका जो 5वां क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तुम मुझसे पूछो ना कि सर पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा 3D से। एक याद करो, शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा भाई। सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका 5वां क्वेश्चन मिसलिनियस का। अगर कोई 2 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा दम रखते हैं अब चैप्टर के अंदर, वो 2 ही हैं, एक शॉर्टेज डिस्टेंस है और एक बोलो कौन सा है जो मिसलिनियस का 5वां क्वेश्चन है। इसके अलावा एंगल वेंगल आएगा तो आएगा, लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट सर क्या आ सकता है, तो मेरी नज़र में वो 2 चीज़ें हैं। अभी तुम लोगों का स्कूल का पेपर हुआ था, भीम भारती वालों का शॉर्टेज डिस्टेंस था ना आप लोगों के पेपर के अंदर। अब मुश्किल था, बताओ जरा, सिंपल सी चीज़ थी ना, A2 - A1 हो रखा है तो फिर वो आसान चीज़ है, नहीं हो रखा तो तुम्हें समझ में नहीं आता करना क्या। लेकिन जब स्कूल में टीचर कराता है ना, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी सीख लिया करो कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ईजी हैं ये एटलीस्ट पेपर में बना पाओ। तुम लोग सब ट्यूशन के भरोसे ऐसे बैठ जाते हो कि ट्यूशन वाला कराएगा बस। आ जाओ तो भाई मिसलिनियस का, बस मिसलिनियस का पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 ना थोड़ा सा टेंशन भरा है बहुत छोटा सा, एक स्टेप का आंसर है। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है? पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सुनना, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मेरी लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और पास करती है, बोलो कहां से? ओरिजिन से। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास करती हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो आप लोगों को पता है लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मिनिमम ये तो पैनल खराब कर देंगे लग रहा है। क्या करें,